आप सभी का स्वागत है सपना शर्मा के चैनल पर। आज मैं कार्तिक मास का 25वां अध्याय पढ़ रही हूँ। तीर्थ में दान और व्रत आदि सत्कर्म करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु तू तो प्रेत के शरीर में है, अतः इन कर्मों को करने की अधिकारनी नहीं है। इसलिए मैंने जन्म से लेकर अब तक जो कार्तिक का व्रत किया है उसके पुण्य का आधा भाग मैं तुझे देता हूँ। तू उसी से सद्गति को प्राप्त हो जा। इस प्रकार कहकर धर्मदत्त ने द्वादश द्वादश दशाक्षर मंत्र का श्रवण करते हुए तुलसी मिश्रित जल से जो ही उसका अभिषेक किया तो ही वह प्रेत योनि से मुक्त हो प्रज्वलित अग्निशिखा के समान तेजस्विनी एवं दिव्य रूप धारणी देवी हो गई और सौंदर्य में लक्ष्मी जी की समानता करने लगी। तदंतर उसने भूमि पर दंड की भांति गिरकर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और हर्षित होकर गदगद वाणी में कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आपके प्रसाद में से आज मैं इस नरक से छुटकारा पा गई। मैं तो पाप के समुद्र में डूब रही थी और आप मेरे लिए नौका के समान हो। वह इस प्रकार ब्राह्मण से कह रही थी कि आकाश से एक दिव्य विमान उतरता दिखाई दिया। वह अत्यंत प्रकाशमान एवं विष्णु रूपधारी पार्षदों से युक्त था। विमान के द्वार पर खड़े हुए पुष्पशील और सुशील ने उस देवी को उठाकर श्रेष्ठ विमान पर चढ़ा दिया। तब धर्मदत्त ने बड़े आश्चर्य के साथ उस विमान को देखा और विष्णु पधारी पार्षदों को देखकर साष्टांग प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील ने प्रणाम करने वाले ब्राह्मण को उठाया और उसकी सराहना करते हुए कहा कि हे द्विज श्रेष्ठ, तुम्हें साधुवाद हो, क्योंकि तुम सदैव भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहते थे, दीनों पर दया करते थे और सर्वज्ञ हो तथा भगवान विष्णु के व्रत का पालन करते हो। तुमने बचपन से लेकर अब तक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया। इसके आधे भाग का दान देने से तुम्हें दुगना पुण्य प्राप्त हुआ और सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए। अब वह बैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। तुम भी इस जन्म के अंत में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के बैकुंठ में जाओगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। धर्मदत्त जिन्होंने तुम्हारे समान भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु की आराधना की है, वे धन्य है और कृत्य है। इस संसार में उन्हीं का जन्म सफल। भली भांति आराधना करने पर भगवान विष्णु संसार में उन्हीं का जन्म सफल है। भली भांति आराधना करने पर भगवान विष्णु देहधारी प्राणियों को क्या नहीं देते। उन्होंने ही उद्दानपाद के पुत्र को पूर्व काल में ध्रुव पद पर स्थापित किया था। उनके नामों का स्मरण करने मात्र से समस्त जीव सद्गति को प्राप्त होते हैं। पूर्व काल में गाहग्रस्त गजराज उन्हीं के नाम का स्मरण करने से मुक्ति हुआ था। तुमने जन्म से लेकर जो भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया, उससे बढ़कर यह यज्ञ है और दान है और ना ही तीर्थ है। विप्रसव, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगरूद भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले कार्तिक व्रत किए हैं, इसलिए तुम्हें यह सब फल मैं तुम्हें यह सब फल को पाकर यह स्त्री हमारे साथ भगवान लोक में जा रही है। राधे राधे। एक दो शब्द मिटे हुए थे, समझ नहीं आए। राधे राधे।
25वां अध्याय भी समाप्त हुआ। ओम जय कृष्ण हरे बोलो, जय जय कृष्ण हरे। भक्तों के दुख सारे पल में दूर करे, परमानंद मुरारी मेरे मोहन गिरधारी। जस जय रस रास बिहारी, बोलो जय जय गिरधारी। कर कन कन कटी सोहत, कानन में बाला मोर मुकुट पीताम्बर सोहे मन। वनमाला दीन सुदामा, तारे दृदों के दुख टारे। गज के फंद छुड़ाए, भवसागर तारे। हिरण्याकश्यप संहारे, नरहरि रूप धरे। पावन से प्रभु जम के बीच परे। केसी कंस विदारे, नल कपूर तारे। दामोदर छवि सुंदर, भगतन के प्यारे। काली नाग नथिया, नटवर छवि सोहे। फन फन नाचा करते मन, नागा मन मोहे। राजा रुकुर सन पायो, माता शोक हरे। दुर्पत सुतारा, रखियो करुणा लाज भरे। ओम जय कृष्ण हरे बोलो, जय जय कृष्ण हरे। भक्तों के दुख सारे पल में दूर करे, जय कृष्ण मुरारी। गाइस, आप सभी को 25वां अध्याय अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। जय विष्णु भगवान, जय राधा रानी, जय लक्ष्मी माता।